सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुसुकाने। बाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी बधु मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अस काहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र सवाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ये तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुमार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 128। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन को सुनकर के श्री रामचंद्र जी के रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंस करके फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई है, आपकी गुण समरूपी मोतियों को चुगती रहती हैं। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए।